मैं जतिन रेडियो सिटी पर आपको क्राइम की दुनिया की हर छोटी बड़ी खबरों से आगाह करूंगा ताकि आप सुरक्षित रहें। कहानी केरल की एक नन की है जिनका नाम सिस्टर अभया था, जिनके केस की गुत्थी आज 28-29 साल के बाद भी नहीं सुलझी। पूरी कहानी 1992 से शुरू होती है। इनकी उम्र 18 या 19 साल की थी। इनके घर वालों ने वैसे इनका नाम रखा था बीना थॉमस। बाद में इन्हें नन बनाने के लिए, एक पढ़ाई कराने के लिए कॉन्वेंट भेजा गया कोट्टयम में, और कोट्टयम में ही पायस 10th कॉन्वेंट, जहां पर ये पढ़ाई करती और रहती थी, और वहीं से ये कहानी शुरू होती है। 27 मार्च 1992 सुबह करीब 4 बजे के आसपास सिस्टर अभया, उस दिन उनका एग्जाम था, अपनी तैयारी करने के लिए 4 बजे का अलार्म लगाकर उठी। उन्हें प्यास लगी। उन्होंने देखा कि कमरे में उनके पानी नहीं है। वो पानी लेने किचन में गईं और उसके बाद वो वापस कमरे में नहीं लौटी। उनकी जो बाकी साथी थीं, उन्होंने देखा कि सिस्टर अभया गायब हैं। कुछ साथी उन्हें ढूंढते हुए किचन में रखे हुए फ्रिज के पास पहुंचती हैं और देखती हैं कि पानी जमीन पर गिरा हुआ है और फ्रिज का दरवाजा खुला हुआ और एक चप्पल वहां पड़ी है जो सिस्टर अभया की है। वो चारों तरफ देखती हैं तो कोई नहीं दिखता, कोई सुराग नहीं मिलता। ऐसे ही करते करते सुबह हो जाती है और पूरे कैंपस में ये बात फैल जाती है कि सिस्टर अभया गायब हैं। उसी कैंपस के कंपाउंड में एक कुआं था जहां सिस्टर अभया की दूसरी चप्पल मिलती है। इतना होने के बाद जो एडमिनिस्ट्रेशन इस कॉन्वेंट का था, उसने पुलिस को इन्फॉर्म कर दिया। फायर ब्रिगेड की टीम आती है और कुएं की तलाशी ली जाती है और सुबह तकरीबन 10 बजे सिस्टर अभया की लाश बाहर निकाली जाती है। अब लोकल पुलिस और रिपोर्ट यही गवाही दे रही थी कि ये एक दुर्घटना थी जिसकी वजह से उनकी मौत हो गई। लेकिन इस कॉन्वेंट की बाकी नन इस चीज को मानने के लिए तैयार नहीं थी। एक और नन थी जिन्होंने ये बयान दिया कि उस रात जब पानी पीने के लिए सिस्टर अभया किचन में गईं, 2 फादर और एक नन को आपत्तिजनक हालत में देखा, जिससे वो तीनों घबरा गए और फिर उन्होंने ही सिस्टर अभया को मारकर कुएं में डाल दिया। अब ये सारी चीजें सामने तो आईं, लेकिन कोई सबूत नहीं मिला। मामला बढ़ा। अब इस मामले की जांच सीबीआई को सौंप दी गई और कुछ दिनों बाद सीबीआई की पहली रिपोर्ट आती है, जिससे ये साबित होता है कि कोई पुख्ता सबूत नहीं मिला जिससे किसी नतीजे पे पहुंचा जा सके। 1996 में पहली रिपोर्ट सीबीआई ने दी, 1999 में दूसरी रिपोर्ट और फिर 2005 में सीबीआई एक और रिपोर्ट देती है इस पूरे मामले की। इस दौरान सीबीआई ने फिर से एक काम किया। 2 फादर्स और एक नन को, जो इस क्राइम में सस्पेक्ट के रूप में सामने आ रहे थे, उन तीनों का नार्को टेस्ट कराने का फैसला किया। उनका नार्को टेस्ट बेंगलोर में डॉक्टर मालिनी द्वारा किया गया था। इसके बाद इन तीनों के नार्को टेस्ट के बयान को एक सीडी में रिकॉर्ड किया गया था, जिसे फिर कोर्ट में पेश किया गया और बाद में पता चला कि उस सीडी के साथ भी छेड़छाड़ की गई थी। कोर्ट ने इसके बाद सीधे डॉक्टर मालिनी से संपर्क किया और कहा कि आप इसकी जो ओरिजिनल सीडी है वो हमें दें। लेकिन इस दौरान डॉक्टर मालिनी ने भी अपने बर्थ सर्टिफिकेट को लेकर कुछ गलत काम किया था, जिसकी वजह से उन्हें नौकरी से हटा दिया गया था, जिससे ये मामला बीच में ही अटक गया। बाद में वो सीडी ओरिजिनल है, सही है या गलत है, इसके बारे में जानकारी देने वाला कोई भी नहीं था। ऐसे ही वक्त निकल गया। फिर एक दिन अचानक ये सीडी एक लोकल केरल के चैनल पर चल गया और जब ये सीडी चली तो जो 2 फादर और एक नन थे वो पूरी कहानी सुना रहे थे जो नार्को टेस्ट के दौरान उन्होंने बताया था, और वही चीज सीबीआई ने अपनी आखिरी चार्जशीट जो उन्होंने साल 2008 में कोर्ट में दी थी, और उसके बाद उन तीनों की गिरफ्तारी हुई अभया केस में।
हालांकि इनकी गिरफ्तारी के बाद वो तीनों 1 साल भी जेल में नहीं रहे और आखिर में हाई कोर्ट ने इनको जमानत पर बाहर कर दिया। 28-29 साल हो चुके हैं इस मामले को, लेकिन अभी तक कोर्ट से कोई फैसला नहीं आया है, क्योंकि जिस तरह इस केस में गवाह बदले, सिचुएशंस बनी और भी बहुत सारी चीजें इस मामले को लेकर सामने आईं, जिनकी वजह से कोर्ट में कुछ भी साबित नहीं हुआ और इस केस के फैसले का इंतजार आज तक है। रेडियो सिटी पर सिटी क्राइम।